Hello, welcome students to my YouTube channel. Today I am going to start a new course, that is the basic English grammar, and which is very important and very necessary for everyone. Those who want to learn English and want to speak English. So that let's start. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का बोल रहे हैं कि जब हम क्लास में जाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, स्टोरीज पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप हाई फाई इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन लोग का बोल रहा है कि अब उनको बेसिक पता नहीं है और हम लोग उनको थोड़ा हायर लेवल का ही क्लासेस करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, सो दैट आप ये आसान नहीं होता उन लोग के लिए ये सब सीखने के लिए, क्योंकि कुछ बेसिक चाहिए, उसके बाद ही हम आगे कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि हम अब जब भी एक कोई घर बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं अपना, तो फाउंडेशन को अच्छे से देते हैं, बेसिक, यही बेसिक, उसके ऊपर आप कैसे भी करके बिल्डिंग बनाते जाइए, बट जो फाउंडेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तब आगे जाके कैसे भी बिल्डिंग बना लीजिए, चल जाएगा। ओके, सो लाइक दैट बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जिसके बिना कि आप ना बोल सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं। रीडिंग तो कर लेंगे, रीडिंग करने से समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बेसिक क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होता है। बेसिक मतलब पार्ट्स, एंड व्हेन वी स्पीक समथिंग या राइट समथिंग वी यूज some words, we use some words, and these are known as the parts of speech. The words that we use when we say or write, these are known as parts of speech. हम बोलते टाइम या लिखते टाइम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, अब उसको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, स्पीच के टाइम या स्पीकिंग के टाइम, लिखने के टाइम हम लोग जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, पार्ट्स यूज करते हैं, दीज आर नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंपल लैंग्वेज में आप किसी और हिसाब से देखा जाए, जैसे कि एक बाइक मैकेनिक बहुत सारा पार्ट्स लेके वो बाइक का रिपेयरिंग करता है या फिर बना सकते हैं। सिंपली जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होता है, हेड, लेग, आइज, नोज, हेड, सो ऑल दीज आर द बॉडी पार्ट्स। इस सबको लेके हमारा बॉडी बनता है। सिंपली आप सोच लीजिए चाय बनाना है, कुछ पार्ट्स चाहिए आपको, चाय पत्ती, वाटर, शुगर, मिल्क, ये सबको लेके ही आप बना सकते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स। सो लाइक आप अगर इंग्लिश बोलना है या फिर सीखना है, लिखना है, तो कुछ पार्ट्स चाहिए, और वो पार्ट्स क्या है, वर्ड्स है जो हम लोग बोलते हैं या फिर लिखते हैं, यूज करते हैं। सो सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। स्पीच क्या होता है, जब बोलते हैं या फिर लिखते हैं, दैट इज नॉन एज स्पीच। वट एवर वी से और राइट, दे आर स्पीच। सो उसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। सो सिंपली आप डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या होगा डेफिनेशन। और व्हेन वी से और राइट समथिंग we use the words, and these words are known as parts of speech. और सिंपली एक क्लियर डेफिनेशन क्या होगा, द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और टाइप्स। कैसे डिवाइड होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। खाली ऐसे डिवाइड नहीं हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो काम करते हैं ना, जो कार्य करते हैं, उस हिसाब से उसका डिवीजन होता है या फिर टाइप्स बनाया जाता है, क्लास किया जाता है, क्लास, उसको क्लास ग्रुपिंग किया जाता है। सो क्या हुआ डेफिनेशन, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो काम करते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया जाता है, टाइप्स डिवाइड किया जाते हैं, ठीक है। सो दैट दे आर 18 नंबर्स। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होता है, 8 होते हैं। बहुत ज़्यादा ही नहीं रहते हैं, जैसे बॉडी, एक मैकेनिक के लिए बहुत सारा पार्ट्स चाहिए, इतना नहीं है, बहुत ही आसान है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इतना ही सीखना है। उतना टाइप सीख गए, पहचान लिए कि क्या पार्ट्स है, तो आप बोलना स्टार्ट, लिखना स्टार्ट, करेक्ट वे से ही होगा। बट पहला जो सामान चाहिए आपको, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, प्लस किस जगह से। जैसे एक मैकेनिक होता है, किसी पार्ट्स को किसी के साथ नहीं जोड़ देते हैं, जैसे हेडलाइट है, बैकलाइट है, कहीं आगे पीछे नहीं लगा देता, ब्रेक की जगह क्लच नहीं लगा देते हैं, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा।
सो लाइकवाइज आपको भी पार्ट्स को पहचानना है, प्लस किस पार्ट्स के साथ किसको जोड़ना है, ठीक है। यही है ग्रामेटिकल रूल्स। पहला पार्ट्स को पहचानना है, पार्ट्स का रूल्स को सीखना है, अब किसके साथ किस पार्ट्स को जोड़ा जाता है, अब जोड़ के हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। एनलार्जमेंट होता है, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, यही सीखना है, ठीक है। सेंटेंस जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर आर्टिकल बन जाता है, एक स्टोरी बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अभी समझ में आ गया कि पार्ट्स चाहिए, पहला पार्ट्स को डिफाइन करना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए, उसके बाद ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 8 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम लोग को भी इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। फर्स्ट वन, नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। देन एडजेक्टिव। फोर्थ, वर्ब। 5, एडवर्ब। 6, preposition. 7, conjunction. and 8, interjection. बस इतना ही सीखना है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सीखने हैं, ओके। अगर इतने पार्ट्स को आप सीख गए, पहचान लिए कि इसका नाम क्या है, कौन सा वर्ड्स का नाम क्या है, डिफाइन कर लिए, एक पैसेज देख लिए, एक सेंटेंस देखे और आपको पता चला कि वर्ड्स नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन, एक ही सेंटेंस में तो सब कुछ नहीं होगा, इतना भी टेंशन लेना नहीं, एक ही जगह सभी पार्ट्स नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। कुछ ही पार्ट्स एक साथ हम लोग यूज करते हैं, बट आपको आना चाहिए कि ये क्या है। अगर आपको पहचानना नहीं आएगा, उस वर्ड का ना यूज कर पाएंगे, ना उसको आप किसी जगह आप कहीं ना कहीं जोड़ देंगे। अगर जैसे एक मैकेनिक को पता नहीं है किस पार्ट्स को किसके साथ जोड़ना है, आप क्लच के साथ किसी नया को लगा देंगे तो क्लच की जगह क्या करेगा, लगा देगा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक की जगह क्लच लगा देगा। आप जो व्हील होता है, फ्रंट व्हील और बैक व्हील, आगे पीछे कर देगा, आगे चक्का पीछे, पीछे का आगे लगा देगा, तो ये सब दिक्कतें होगा। तो सही वर्ड्स को पहचानना है, पार्ट्स को पहचानना है, एंड देन आप किसके साथ किसको जोड़ना है ये सीखना है। ये होता है ग्रामर के रूल्स, आगे किसके साथ किसको जोड़ना है। बट पहला सीखना है आपको, देख के कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द, इस जगह पे मैं डेफिनेशन के टाइम बोला था क्या, द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और क्लासेस, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन द सेंटेंस। सेम वर्ड किसी और जगह हो सकता है नाउन होगा, बट किसी और सेंटेंस में वही सेम वर्ड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उसके फंक्शन अगर वर्ब के है तो वर्ब होगा। तो सो दैट एक वर्ड को देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि ये नाउन है, ये वर्ब है, हो सकता है वर्ब वर्ड वहाँ जाके कुछ और काम कर रहे हैं, सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट इज डिफाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे नाउन्स के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं और आप कैसे पहचानेंगे नाउन्स कैसे होते हैं, ठीक है। Next, thank you students for watching the video. Please like and subscribe my YouTube channel for new updates.